तो भाई कक्षा 9वीं के विद्यार्थी सामाजिक विज्ञान के पेपर के लिए इतना ज्यादा कमेंट कर रहे थे कि हमारी 24 सितंबर को होने वाला पेपर लेकर के आइए, है ना। तो मैं आपको बता दूं कि मैं आपके लिए इंपॉर्टेंट मॉडल पेपर लेकर के आया हूँ, सभी क्वेश्चन के आंसर के साथ बताऊंगा, तो वीडियो में बने रहेगा, देखिए, है ना। और आपका अगला पेपर यही सामाजिक विज्ञान का है और पिछले पेपर में मैंने इसी तरीके से क्वेश्चन बताए थे, तो बिल्कुल यहाँ पे कई सारे क्वेश्चन आपके पेपर में पूछे गए हैं। देखिए आपका यहाँ पे सही विकल्प सबसे पहले रहेंगे और आपका पूर्णांक जो है 75 नंबर का रहने वाला है और समय आपका 3 घंटे रहने वाला है ना। देखिए इस तरीके से पैटर्न होगा, पैटर्न बिल्कुल यही सेम रहेगा आपका, है ना। देखिए बिल्कुल सिलेबस पर आधारित है और ये रहेगा आपका 6 नंबर के सबसे पहले आपके सही विकल्प आएंगे, है ना। देखिए तो पहले नंबर पे आपका क्वेश्चन दिया गया है भाई, भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है ना। तो प्रतिशत पूछा गया है 2.4, 7%, 13%, 7.5। तो इसका आंसर जो है आपका 2.4% हो जाएगा भैया, लगा लीजिएगा, बिल्कुल 2.4% आपका आंसर है। नेक्स्ट है आपका, निम्न में से किस नदी को मध्य प्रदेश की जीवन रेखा कहा जाता है। तो भाई मध्य प्रदेश की जीवन रेखा तो हमारी नर्मदा नदी है, आंसर याद रखेंगे नर्मदा। नेक्स्ट है आपका, प्रथम विश्व युद्ध, है ना, प्रथम विश्व युद्ध कब लड़ा गया था। तो 1915 से 1919 के बीच, 1915 से 1918 के बीच, 1914 से 1919 के बीच, 1914 से 1918 के बीच। तो भाई इसका आंसर हो जाएगा आपका 1914 से 1918 के बीच, है ना। सन 1914 से 18 के बीच यहाँ पे प्रथम विश्व युद्ध हुआ था। नेक्स्ट आपका अगला क्वेश्चन है, आरंभ में मित्र राष्ट्रों का नेतृत्व किनके हाथों में था। भाई आरंभ की बात की गई तो सोवियत संघ और संयुक्त राज्य अमेरिका, है ना, ये आपका आंसर हो जाएगा अमेरिका। नेक्स्ट है आप, है ना, अगला आपका है, प्रारूप कमेटी के अध्यक्ष थे, है ना। तो इसका आंसर आपका रहेगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ये आंसर आपको याद रखना है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान लागू हुआ, तो भाई कब लागू हुआ था, है ना। तो सन 1950 में 26 जनवरी को, है ना, 26 जनवरी को हम रिपब्लिक डे मनाते हैं, इस दिन हमारा भारतीय संविधान जो है लागू हुआ था, बिल्कुल से याद रखिएगा, है ना। और हम आज़ाद कब हुए थे भाई, तो 15 अगस्त 1947, इसमें कन्फ्यूज नहीं हो जाना, है ना। नेक्स्ट आपके रिक्त स्थान है जो कि आपके 6 नंबर के ही हैं और ये हम 6 नंबर यहाँ पे कंप्लीट कर चुके हैं। अब अगले 6 नंबर के देख लेते हैं ना। तो बिल्कुल से इन क्वेश्चन को याद करके जाना है और नीचे डिस्क्रिप्शन में इंस्टा की और टेलीग्राम की लिंक है, तो बिल्कुल से जाकर के फॉलो कर लेना और जुड़ जाना हमसे, क्योंकि आपकी अगली अर्धवार्षिक परीक्षाएं हैं ना, वार्षिक हैं, तो बिल्कुल सब में हेल्प होगी, है ना। भारत की भूमि का क्षेत्रफल खालिस्तान 12 किलोमीटर है। तो भारत की भूमि का क्षेत्रफल जो है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है ना, याद रखिएगा 32,87,263, ये आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। नेक्स्ट आपका है भाई, खालिस्तान नदी गंगा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है। तो जो यमुना नदी है ना, यमुना, वो गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदियां है, बिल्कुल याद रखेंगे। नेक्स्ट है आपका, कार्ल मार्क्स ने खालिस्तान नामक ग्रंथ की रचना की थी। तो कार्ल मार्क्स ने दास कैपिटल, है ना, दास कैपिटल नामक ग्रंथ की रचना की थी। इस तरीके से आपको आंसर में लिख देना, ये ला बना हुआ है ना, ये रहेगा। तो दास कैपिटल आपको इसके उत्तर में लिख लेना भाई, है ना। अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जल्दी से कर दो, नीचे लाइक का बटन है, हिट कर दो भाई, है ना। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया गया है, संविधान सभा की प्रथम बैठक, है ना, संविधान सभा की प्रथम बैठक खालिस्तान में हुई। तो सन लिखना है आपको और तारीख लिखना है। तो संविधान सभा की प्रथम बैठक जो हुई थी, है ना, 26 नवंबर सन 1946 को हुई थी। प्रथम बैठक की बात की जा रही है 1946, है ना, 26 नवंबर सन 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक जो है हुई थी। नेक्स्ट आपका दिया गया है यहाँ पे, जो क्रियाएं आय प्राप्त करने के लिए की जाती हैं उन्हें खालिस्तान क्रियाएं कहती हैं, तो उन्हें जो है आर्थिक क्रियाएं कहती हैं। तो 5वें नंबर के में आपको आर्थिक क्रियाएं इस तरीके से भर लेना है, आर्थिक और क्रियाएं लिख दीजिएगा, बिल्कुल आपका आंसर सही रहेगा, है ना। देखिए इन क्वेश्चन को आपको पूरा कवर करना है, एक भी इनमें से छोड़ना नहीं है, सीधी बात कह रहा हूँ मैं, ये आर्थिक क्रियाएं इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका लास्ट खालिस्तान दिया गया है, उत्पादन का मुख्य प्रथम आवश्यक कारक खालिस्तान है। तो जब हम उत्पादन करना होगा तो उसके लिए सबसे पहले तो हमें भूमि चाहिए ना भाई, तो सबसे मुख्य प्रथम कारक क्या है, भूमि, जमीन, है ना, धरती, आंसर याद रखेंगे भूमि। चलिए बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन भाई आपका दिया गया है सही जोड़ियों के रूप में। देखिए आपकी सही जोड़ियां मैं मिला दूंगा, फिर आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे, ओके। तो देखिए पहला क्वेश्चन आपका इसमें है, देखिए ये भी आपके 6 नंबर की है। पहला क्वेश्चन है राजस्थान। तो राजस्थान जो है भारत का सबसे बड़ा राज्य है, जो कि क्षेत्रफल की दृष्टि से, है ना। नेक्स्ट है भाई आपका, नेक्स्ट आपका दिया गया ड्यूमा। तो ड्यूमा क्या है, ड्यूमा रूस की संसद का नाम है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका 3rd नंबर का खरीफ। तो खरीफ क्या है, खरीफ की फसलों के उदाहरण यहाँ पे दिए गए हैं, ज्वार और बाजरा जो है खरीफ की फसलें हैं, है ना। हरित क्रांति,
हरित क्रांति से जो है उत्पादन में वृद्धि हुई है, होती है, ये आपका आंसर इससे मिल जाएगा। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो थे संविधान सभा के अध्यक्ष थे। नेक्स्ट है आपका देश का सर्वोच्च कानून, तो वो संविधान है, ये रहेगा आपका आंसर भैया, है ना। तो इस तरीके से भाई हमारी 6 नंबर की सही जोड़ियां हो जाती हैं कंप्लीट, है ना। नीचे टेलीग्राम की लिंक है, जरूर से भाई ज्वाइन हो जाना, क्योंकि बाद में पता चलेगा कि क्यों बोल रहा हूँ, है ना। तो बिल्कुल हो जाना। सत्य असत्य का चयन कीजिए, है ना। तो ये भी आपके 6 नंबर के ही आने हैं भाई। तो चलिए मैं आपको बता देता हूँ। भारत के दक्षिण में हिंद महासागर स्थित है, तो बिल्कुल आपका सत्य रहेगा। यदि आए कि भारत के पश्चिम में खालिस्तान महासागर स्थित है, तो आप आंसर क्या लिखेंगे? पश्चिम की बात कर रहा हूँ, पश्चिम में क्या है? अरब सागर, है ना। अरब सागर है पश्चिम में, याद रखेंगे, है ना। नेक्स्ट है आपका भारतीय संविधान की प्रस्तावना संविधान की आत्मा है, तो ये आपका सही है। हिंद महासागर ये वाला भी सही है। मतदान करने की आयु 18 वर्ष है, ये भी सही है, सभी को पता है भाई ये तो, है ना। भूमि मानव संसाधन है, ये आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि भूमि जो है मानव ने नहीं बनाई है। तो भूमि क्या है? भूमि प्राकृतिक संसाधन है। अगर मानवकृत की जगह प्राकृतिक होता तो बिल्कुल सही होता, है ना। चलिए अगला बढ़ता है आप भाई। 6 से 14 वर्ष के स्कूली बच्चों की शिक्षा में सर्व शिक्षा अभियान एक महत्वपूर्ण कदम है, बिल्कुल सही है। ये आपका सत्य था, सत्य है, ये सत्य है, ये आपका सत्य है। शिशु मृत्यु दर से अभिप्राय एक वर्ष से कम आयु के बच्चों की या शिशुओं की मृत्यु से, ये तो सत्य ही है। तो इस तरीके से 6 नंबर के होते हैं आपके सत्य सत्य कंप्लीट, है ना। अभी तक यदि आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है ना, तो लाइक कर दीजिए और अपने दोस्त के साथ, सबसे प्यारे दोस्त के साथ शेयर कर दीजिए भाई, जल्दी से शेयर कर दो वीडियो को, है ना, ताकि वो भी देख पाए। देखिए एक शब्द या वाक्य में उत्तर लिखिए, 6 नंबर का भाई है ये, 6 नंबर का, है ना। देखिए पहला क्वेश्चन इसमें दिया गया है, हीराकुंड बांध किस नदी पर बना हुआ है? तो हीराकुंड जो बांध है ना, वो भाई महानदी पे बना हुआ है, महानदी। इस तरीके से इसको उत्तर लिख लेंगे, ये रहेगा महानदी उत्तर, है ना। नेक्स्ट आपका दिया गया है धर्मनिरपेक्षता का अर्थ क्या है? देखिए तो मैं पहले तो आपको बोल के बता देता हूँ कि देखिए कि जीवन में अगर देखिए जीवन के राजनीतिक और सामाजिक जो पहलू हैं इनको धर्म से ना जोड़ा जाए, मतलब धर्म को किसी भी गैर धार्मिक क्षेत्र से ना जोड़ा जाए, या फिर किसी भी प्रकार के ऐसे कृत्य से ना जोड़ा जाए जो कि धर्म के विरुद्ध है ना। तो धर्म को किसी भी प्रकार से राजनीति से ना ही सामाजिक क्रियाओं से जोड़ा जाए, यही यहाँ पे धर्मनिरपेक्षता है जो कि हमारे संविधान में कहा गया है, लिख लीजिएगा। नेक्स्ट है आपका लोकसभा के सदस्यों को क्या कहा जाता है? तो लोकसभा के सदस्यों को भाई सभी को पता है कि सांसद कहा जाता है ना, ये रहेगा आपका आंसर सांसद, है ना। नेक्स्ट है आपका पालमपुर की एक गैर कृषि क्रिया का नाम लिखिए। तो पालमपुर की गैर कृषि क्रिया का नाम दुकानदारी आप लिख सकते हैं, है ना, दुकानदारी, इस तरीके से आप लिख दीजिएगा। ये दुकान लिखा है, दुकानदारी, है ना। या फिर आप दूसरा लिखना चाहें तो परिवहन भी लिख सकते हैं, है ना, या फिर विनिर्माण उद्योग हो गया, ये सारे लिख सकते हैं, कोई भी एक चल जाएगा। दुकानदारी आपको अच्छे से याद रहेगा, इसलिए मैंने फर्स्ट नंबर पे बताया ताकि आपको याद रहे। नेक्स्ट है आपका वयस्क मताधिकार क्या है? तो भाई सबको पता है कि वयस्क मताधिकार क्या है। भाई जितने भी हमारे भारत में 18 वर्ष से ऊपर के व्यक्ति हैं उन्हें वोट डालने का अधिकार है, यानी कि उन्हें क्या है, वोटिंग का अधिकार है, जो वो वोट डाल सकते हैं, यही वयस्क मताधिकार जो है कहलाता है। तो आप आंसर याद रखिएगा, भारत में 18 वर्ष से अधिक का व्यक्ति वोट डालने का अधिकार रखता है, यही वयस्क मताधिकार कहलाता है। नेक्स्ट है आपका भारत के स्थलीय पड़ोसी देशों की संख्या कितनी है? तो भारत के स्थलीय पड़ोसी देशों की संख्या जो है 7 है ना, भारत के स्थलीय पड़ोसी देशों की संख्या, और उनके नाम भी याद रखना है आपको, जैसे कि चीन हो गया, पाकिस्तान हो गया, है ना, बांग्लादेश हो गया, भूटान, नेपाल, है ना, और भी, तो बिल्कुल से याद रखेंगे। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन 6 नंबर का, भारत के केंद्र शासित प्रदेशों के नाम लिखिए। 2 नंबर का क्वेश्चन है भाई आपका, 6 नंबर के प्रश्न में 2 अंकीय प्रश्न है ये, तो इसका आंसर हम नीचे देखेंगे भाई, है ना। भारत के केंद्र शासित प्रदेशों के नाम, भाई वैसे तो सबको पता होगा कि केंद्र शासित प्रदेश कौन से हैं, तो चलिए हम इसका आंसर आपको बता देते हैं। देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं भारत के केंद्र शासित प्रदेशों के नाम आपको ये दिए गए हैं, तो आपकी स्क्रीन पर आप आसानी से देख पा रहे होंगे भारत के जो केंद्र शासित प्रदेशों के नाम। दिल्ली हो गया, पुडुचेरी, लक्षद्वीप, दमन व दीप और दादर नगर हवेली, ये एक ही है ना। और अंडमान निकोबार द्वीप समूह, चंडीगढ़ हो गया, जम्मू कश्मीर हो गया, लद्दाख हो गया, तो ये हमारे क्या हैं, ये हमारे जो है केंद्र शासित प्रदेश हैं, तो याद रखेंगे। चलिए आपका अगला क्वेश्चन भैया देख लेते हैं आपका इसके अथवा वाला, है ना। इसके अथवा में क्या क्वेश्चन था आपका, कर्क रेखा भारत के कौन कौन से राज्यों से होकर गुजरती है, नाम लिखिए। तो ये कुल कर्क रेखा जो भारत के कुल 8 राज्यों से होकर के गुजरती है, ये संख्या आपको याद रखना कि 8 से गुजरती है। और कौन कौन से वो राज्य हैं, चलिए हम नाम नीचे देख लेते हैं। तो भैया
मैं आपको बता दूं ये रहेंगे उन राज्यों के नाम जहां से कर्क रेखा गुजरती है। तो देख सकते हैं आपकी स्क्रीन पर नाम दिए गए हैं, यही इसका आंसर रहेगा, है ना। देखिए अब आपको दिखाई दे रहा होगा ठीक तरीके से, है ना। मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम, यही इसका आंसर हो जाना है भाई। तो ये बिल्कुल से लिख लेना है आपको। और नेक्स्ट आपको क्वेश्चन आपका दिखा देता हूँ। आपका क्वेश्चन है भारत के पड़ोसी देशों के नाम लिखिए। नीचे चलिए इसका आंसर मैं आपको दिखा देता हूँ, इन दोनों का साथ में ही देख लेंगे भाई। भारत के पड़ोसी देशों के नाम और क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व के 7 बड़े देशों के नाम। चलिए दोनों का उत्तर नीचे देख लेते हैं। और आपको टेलीग्राम जरूर से ज्वाइन करना है। देखिए मैं बार बार कह रहा हूँ, टेलीग्राम ज्वाइन कीजिए कीजिए कीजिए, है ना। तो ये रहेंगे विश्व के 7 सबसे बड़े देश, रूस, कनाडा, चाइना, अमेरिका, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया, फिर हमारा भारत। तो भारत कितने नंबर पे आता है क्षेत्रफल की दृष्टि से? 7वें नंबर पे, है ना। फर्स्ट नंबर पे कौन है? रूस, दूसरे पे कनाडा है, तीसरे पे चाइना है, फिर है अमेरिका, फिर ब्राजील। तो याद रखेंगे हमारा भारत कितने 7 नंबर पे है, बिल्कुल याद रखिएगा क्षेत्रफल की दृष्टि से। नेक्स्ट है आपका, नेक्स्ट क्या था हमने पढ़ा था ना क्वेश्चन, वहाँ पे क्या पूछा गया था उसमें, रुकिए हम क्वेश्चन यहाँ पे देख लेते हैं फिर अपना आंसर देख लेंगे। ये था क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व के 7 बड़े देशों के नाम, यही तो ना पूछा था। इन दोनों के आंसर हम देख रहे थे, है ना। तो भारत के 7 पड़ोसी देशों के नाम और साथ में आपको क्षेत्रफल की दृष्टि से। तो ये पूरा क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया था, देखिए हमने केवल ये देखा, है ना। ये रहेगा आपका अथवा वाले का, और ये है मेन क्वेश्चन का आंसर 7वें का। चीन, पाक, बांग्लादेश, नेपाल, अफगानिस्तान, म्यांमार, भूटान जो है ये स्थलीय पड़ोसी देश है, मतलब जिनकी सीमा जो है स्थल से छू रही है। और श्रीलंका की सीमा स्थल से नहीं टच होती, इसलिए उसे स्थलीय में नहीं रखा गया, है ना, क्योंकि वो यहाँ पे समुद्र के उस पार है, तो इसीलिए, है ना। ये रहेंगे स्थलीय पड़ोसी देश, और ये है विश्व के 7 सबसे बड़े देश, जिसमें भारत 7 नंबर पे है, याद रखेंगे, है ना। तो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या दिया गया था? नेक्स्ट क्वेश्चन भाइयों आपका है, फ्रांस की क्रांति की शुरुआत किन परिस्थितियों में हुई, कोई 2 बिंदु लिखिए, है ना। तो चलिए इसका आंसर मैं आपको बता देता हूँ। इसका आंसर आपका रहेगा, देख सकते हैं यहाँ पे, राजतंत्र समाप्त हुआ और नियोजित अर्थव्यवस्था के अंतर्गत आर्थिक विकास का जो है वहाँ पे पुनरागमन हुआ। इस तरीके से आप इसको लिख देंगे, 2 बिंदु लिखने थे ना आपको। तो ये रहेगा आपको, राजतंत्र जो है वहाँ पे समाप्त हुआ और नियोजित अर्थव्यवस्था के अंतर्गत आर्थिक विकास का प्रारंभ हुआ, या फिर आर्थिक विकास किया गया या हुआ, है ना। इस तरीके से आंसर लिख देंगे भाई लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्रथम विश्व युद्ध का रूस की क्रांति पर क्या प्रभाव पड़ा। चलिए मैं इसका आंसर आपको नीचे दिखा देता हूँ। तो प्रथम विश्व युद्ध का यहाँ पे रूस की, इसका आंसर शायद यहाँ पे नहीं लिखा है, लेकिन हाँ, लेकिन अगले क्वेश्चन का लिखा है। अगला क्वेश्चन क्या है, चलिए उसे देख लेते हैं। इसका आंसर आप देख लीजिएगा कहीं से मिल जाए तो, लेकिन एक एक आंसर हम करते जा रहे हैं ना। इसकी क्रांति पर क्या प्रभाव पड़ा, ये रहेगा, हाँ शायद इसका दिया गया है। और ये अगला क्वेश्चन है खूनी रविवार की घटना। चलिए दोनों का आंसर मैं आपको दिखा देता हूँ। तो ये रहेंगे दोनों के आंसर, देखिए ये आपका दिया गया है, रूस की क्रांति पर क्या प्रभाव पड़ा। तो सन 1909, जर्मनी 1905, एक क्वेश्चन नंबर गलत डल गया इसलिए हो गया, है ना। 1905 में लोगों का समूह प्रदर्शन करते हुए उपस्थित था। एक खूनी रविवार की घटना का आंसर दिया गया है 9वें नंबर के क्वेश्चन का, है ना। ये 9वें नंबर का खूनी रविवार की घटना का आंसर दिया गया है ना। तो वहाँ पे क्या था, लोग जो है प्रदर्शन कर रहे थे सड़कों पर, उसमें रूस की सेना ने लोगों पर गोलियां चला दी और उसमें कई लोग मारे गए, है ना, कई लोग मारे गए, जिसमें उस दिन रविवार था और तभी से ये घटना जो है रविवार, खूनी रविवार की घटना के नाम से जाने जाने लगी, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है भाई, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है रूसी क्रांति के प्रमुख कारणों में से कोई 2 कारण लिखिए। तो चलिए आपको यहाँ पर कोई 2 कारण यहाँ पे आपको बता देते हैं। तो ये रहेंगे, देखिए ये रहेंगे, जार का निरंकुश व अयोग्य शासन, मजदूरों की दयनीय स्थिति, यही आपको उत्तर में लिख लेना है। ये 9वीं के अथवा वाले का उत्तर है ना। चलिए आपके 10वें प्रश्न को देख लेते हैं। 10वें प्रश्न में कह रहा है मित्र राष्ट्र देश कौन से थे, नाम लिखिए। और 11वां है आपका युगफोक क्या था, मतलब इसका अथवा है 10वें का, अथवा है युगफोक क्या था। चलिए इन दोनों का आंसर मैं आपको बता देता हूँ, है ना। तो इन दोनों का क्वेश्चन आप अपनी स्क्रीन पर देख पाएंगे, यहाँ पे देख सकते हैं। पहले मित्र राष्ट्र देशों के नाम यहाँ पे देख सकते हैं, ये रहेंगे। तो कौन कौन से देश थे जो मित्र राष्ट्र देश की श्रेणी में आते थे, जर्मनी, हंगरी हो गया, अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन और चीन, है ना। ये देश जो है मित्र राष्ट्र देश की श्रेणी में वहां पे उस समय थे। इसके बाद आपसे पूछा गया था युगफोक, है ना, युगफोक क्या है, तो वो एक नाथसी युवा संगठन है ना। याद रखिएगा, ये अथवा वाले का आंसर है, युगफोक वाले का, है ना, अथवा का आपका 10 का।
तो इसे बिल्कुल से याद रखिएगा, नाथ युवा संगठन है योग फोक, है ना, तो ये बिल्कुल याद रखेंगे, है ना। इस तरीके से हमारे 10 तक, है ना, 10 नंबर के क्वेश्चन तक यहाँ तक भाई होते हैं सभी क्वेश्चन कंप्लीट, है ना। और आगे के क्वेश्चन मैं आपको दिखा देता हूँ, जल्दी मैं अगले वीडियो में इनके आंसर लाऊंगा, लेकिन आपको जैसे भी आंसर मिले तो जल्दी से ढूंढना स्टार्ट करिए और याद करना अवश्य से जल्दी से करने शुरू कर दीजिए। देखिए, और नीचे जो है इंस्टा की लिंक है, वहाँ पे जल्दी से मैसेज करो और जुड़ जाओ हमसे, है ना, फॉलो करके। देखिए, इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन जरूर से ढूंढ लेना है, आपको मिल जाए, नहीं तो वीडियो का वेट कीजिए, ये आपका मैप भी कंप्लीट हो जाएगा, है ना। जल्दी ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।